अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैर से होगा। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पंखा जो होता है ना, बिजली वाला पंखा, तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, कैपेसिटर वाले कैसे होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना स्पीडें, वो कैसे चेक की कर सकते हो और कैसे आप लगा सकते हो खुद घर बैठे। तो बस भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई आज मैंने जो वीडियो बनाई है, कम अज़ कम मेरी पिछली वीडियो से 20 से 25 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो मसला ये था कि मेरे पास पैकेज नहीं था। वही मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करके छोड़ दी थी। तब मैंने कल परसों चेक किया है कि उसके ऊपर टोटल 10 व्यूज़ आए हैं। तो उस वजह से मैं कुछ नर्वस हो गया था। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने ना अपने आप को संभाला और मैंने कहा चलो आज एक और वीडियो बनाते हैं। और भाई आप मेहरबानी करके थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो, छोटा भाई समझ के सपोर्ट कर दिया करो। एक तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तब तो मेरे पास पैकेज भी उसी वीडियो का था। जब मैंने वो वीडियो अपलोड की तो मेरा पैकेज भी ख़त्म हो गया। तो 20-25 दिन मैं ऐसे गुजारा। अभी जाके पैकेज लगाया तो मैंने कहा अभी एक और वीडियो बनाते हैं। और आप भाइयों से गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो बना के ला सकूं। तो अभी आपको मैं भाई दी सिखाऊंगा कि आपने इसमें से स्पीडें कैसे निकाल सकते हैं, और कैपेसिटर वाली जो तारें होते हैं वो आपने कैसे चेक करनी है। तो बिल्कुल ही आसान है भाई, बस अभी आपको दिखाता हूँ, छोटी सी वीडियो बनाते हैं और आपको समझा देता हूँ मैं। तो चले भाई शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले आपने करना क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये कम से कम 5 तारे हैं। इसमें ये देख सकते हैं 2 ब्लैक हैं और 3 ब्लैक हैं, सॉरी 3 ब्लैक हैं 2 रेड। तो आपने इसमें से क्या करना है, आपने तीनों को देख लेना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनमें से एक में से गांठ होगी किसी को। ये हर लाजमी होती है, मगर जो कंपनी का पंखा होता है या लोकल पंखा होता है उसमें सबसे पहले एक चीज होती है, उसमें एक तार को गांठ होती है। ये देखिए पहले 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 से ही गांठ मिली हुई है, तो समझ लें एक ये कैपेसिटर की है। और अभी आपने क्या करना है, आपने दूसरी तार को ढूंढना है। वो आप कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने क्या, अब ये 3 तारें, एक गांठ वाली है, समझ लें। अगर आपको नहीं पता चलता कि यार अगर गांठ वाली नहीं है या मगर गांठ नहीं मिली हुई या कोई कारीगर बनाता है गांठ नहीं देता, तो आपने कैसे चेक करनी है। सबसे पहले आपने स्विच बोर्ड ले लेना है। ये मैंने खुद तैयार किया, आप भी तैयार कर सकते हो, मेरे पास वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो आपने क्या करना है भाई, ये सबसे पहले आपने इन दोनों को चेक करना है। एक इसको, ये एक गांठ वाली तार पे लगाना है आपने। ये देखें ये फुल जल रहा है, ये भी फुल चल रहा है। ये देखें ये सबसे डिम चल रहा है, ये फुल चल रहा है बल्ब, ये भी फुल चल रहा है बल्ब, इस पे भी फुल चल रहा है बल्ब, लेकिन इस पे डिम चल रहा है। तो अगर आपके पास पंखा है और गांठ नहीं मिली हुई तो आपने ऐसे चेक करना है। तो आपने सब तारों को ना अलग अलग चेक करना है एक दूसरे के साथ। जो सबसे डिम जलेगी लाइट जिस पे, वही समझ लो कि आपका वो हो गया, कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है भाई, ये देखें ये यहाँ पर भी फुल चल रहा है, ये देखें सिर्फ ये वाला डिम चल रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि यही आपकी ना कैपेसिटर की दोनों तारें हैं। ये दोनों तारें आपकी कैपेसिटर की हैं, ये याद रखें आप। जो सबसे डिम जलेगी ना लाइट तार, जो दो तारें होती हैं जो सबसे डिम जलेंगी, वही समझ लें आपकी कैपेसिटर की तार है। अभी मैं इसको लगाता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि वाकई है या नहीं। तो ये गांठ जो लगी हुई होती है ना, इसका मकसद ये होता है कि ये ना सीधी साइड पे गांठ लगी हुई है, कि आपने सीधी साइड पे चक्कर जो होता है ना उसके लिए गांठ लगी हुई है। तो इस एक इधर आप लगाओगे, आप इन बाकी ये जो है ना 3 है, अब ये 3 तारें बचती हैं, दो आपने कैपेसिटर में लगा दी हैं जिसमें 2 रेड बचती हैं, एक ब्लैक बचती है। तो ये आपकी स्पीडें हैं। और अब अभी आपने चेक करना है स्पीड स्लो और जो डाउन होती है ना, जो फास्ट होती है, वो आपने चेक करना है। वो आपने कैसे चेक करना है मैं आपको दिखा दूँ। आपने लिखना सबसे पहले ऐसे चेक करना है, ये ये अभी ये स्पीडें बता रही हैं, लेकिन आपने इस साइड से नहीं चेक करना, उल्टी साइड से चेक नहीं करना, आपने सीधी साइड से चेक करना है। सबसे पहले आपने ना एक तार कैपेसिटर के ऊपर लगा के ना आपने चेक करना है कि पंखे की सीधा कौन सी साइड पे चलता है। अभी मैं चेक कराता हूँ आपको। ये देखें ये उल्टी साइड पे चल रहा है।
تو اس حساب سے نا ادھر آپ نے نہیں لگانا، ابھی آپ نے کدھر لگانا ہے، ادھر لگانا ہے، اس کے اوپر لگانا ہے، یہ سیدھی سائڈ ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر نہیں گانٹ تو آپ نے گانٹ دے دینی ہے سیدھی سائڈ پہ۔ ابھی آپ کو سیدھی سائڈ پہ چیک کراتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سیدھی سائڈ پہ چل رہا ہے۔ ابھی جو آپ کو میں چیک کرا رہا ہوں، ابھی آپ کو سپیڈیں چیک کرنی ہے آپ نے، تو پنکھے کو سب سے پہلے آپ نے روک لینا ہے، کیونکہ جب پنکھا چل رہا ہے تو اس کی نا سیریز صحیح طریقے سے نہیں پتہ چلتا، تو یہ چیک کریں۔ تو سب سے فاسٹ جو زیادہ گلو کر رہا ہے بلب وہ اس کے اوپر کر رہا ہے، تو اس کی ایک 1 سپیڈ ہوگی، یہ 2 سپیڈ ہوگی، اور یہ 3 سپیڈ ہوگی۔ تو بالکل ہی آسان ہے بھائی، آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو، یا آپ کسی کا بھی چیک کرنا ہو تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہو بھائی۔ اور جو کچھ مطلب کیپیسٹر اگر آپ نے سپیڈ کم دے رہا ہے پنکھا تو وہ کیپیسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے چیک کیا ہے پنکھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ایسے آپ نے چیک کیا ہے تو یہیں سے ٹھیک بول رہا ہے، لیکن آپ جب اس کو نا سوئچ لگاؤ تو اسے زکاٹ کرتا ہے، آواز دیتا ہے اور چلتا نہیں ہے، تو اس کا سمجھ لو کہ آپ نے سب سے پہلے کیپیسٹر کو دیکھ لینا ہے چاروں طرف سے۔ اگر کیپیسٹر بالکل ہی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کھول لینا ہے، آپ نے بالکل ہی آسان ہے بھائی، اس کو کھول لینا ہے، اس کے کنیکشن چیک کرنا ہے۔ یہ کوئی کاریگر بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کاریگر بتاتے ہیں جو یار آپ کا پنکھا جل چکا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، پھر 1500 2000 لگے گا، تو بھائی اس میں صرف 300 روپے کا خرچ ہوتا ہے اور آپ کا پنکھا پھر سے چالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا بھائی، یہ ہر گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ سردیوں میں کھڑا کرو گے نا پنکھے کو، تو جیسے آپ گرمیوں میں چالو کرو گے تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے، پنکھا سوئچ لگاتے سے زکاٹ آتا ہے، چلتا نہیں ہے، تو اس کے کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے بھائی۔ آپ خود بھی کھول کے نا کنیکشن سارے چیک کریں گے اسپیڈوں والے، تو جو برا ہوا ہوگا اس کو آپ نے ٹھیک کر کے لگا دینا اور آپ کا پنکھا بالکل ہی چالو ہو جائے گا۔ تو بس بھائی چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں، اور کافی دنوں سے میں نے بھائی ویڈیو پوسٹ نہیں کی، کم از کم 20-25 دن ہو گئے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا، چھوٹا بھائی سمجھ کے لائک کر دینا، تاکہ آپ کے لیے اور بھی ایسی امیزنگ ویڈیو بنا کے لا سکوں۔